गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसा कि एक भाई का कमेंट आया है चैप्टर 9 के लिए द्विघात करनी WB बोर्ड क्लास 10 का, तो बिना बकवास किए शुरू करते देखो। तो द्विघात करनी को क्वाड्रेटिक शॉर्ट बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्विघात ना। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग को तो यही समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्विघात। देखो, तुम लोग जैसे भी पढ़ा होगा, ठीक है, आज तुम लोग को ये चैप्टर ना फील होगा, अंदर से किडनी बोलेगा हाँ सर अब पता चला है। ठीक है, तो बने रहो, जो भी सीखे अभी सब भूल जाओ, अभी शुरू से पढ़ो। तो देखो, पहले तो द्विघात का मतलब समझाते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर लिखते, मान लो x नंबर है मेरा, कौन सा नंबर है x, और उसका पावर में अगर 2 है, तो सबसे पहले तो समझो ये जो x है ये क्या है और ये जो 2 है ये क्या है। इस x को हम लोग अभी के लिए फिलहाल बोलेंगे वेरिएबल, और इसको बोलते हैं पावर। ये तो सिंपल सा बात है। हिंदी में इसको बोलते हैं घात। क्या कहते हैं जी? घात कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे पावर में 2 है, इसीलिए इसको बोलेंगे द्विघात। क्या कहेंगे? द्विघात। 2 है हाईएस्ट पावर में। अब 2 ही क्यों आया? तो देखो, सबसे पहले अब ये करनी क्या होता है? द्विघात का मतलब तो समझा दिए, पावर में 2 होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करनी जी? करनी को शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल होता है ऐसे हल का जैसे, प्लग बोलते, जो किसान लोग खेत में ले जाता है, लोटा नहीं, ये बोला, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये होता क्या है, ध्यान से समझो। पहले तो समझना है कि सर जी इसका वैल्यू हाफ होता है। कितना होता है? आधा होता है इसका वैल्यू, हाफ। हमको पूरा चैप्टर में ना यही पढ़ना है, तो फिर ये द्विघात दिया क्यों है? चैप्टर का नाम बताओ। हम लोग तो पढ़ा होगा बहुत अच्छा मास्टर से। तो बताओ, इस चैप्टर में जब हम लोग पूरा रूट के बारे में ही पढ़ते हैं, करनी के बारे में, इसको रूट बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड रूट, इंग्लिश में वी कैन से रूट। तो जब पूरा पढ़ते इसी के बारे में और अभी तक पता ही नहीं, रुक जा, हम देख रहे वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बताओ इसका मतलब क्या है? सोचो, कंफ्यूज। सर हम लोग तो ये वाला पढ़वे नहीं किए, हम लोग तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए। तो क्वेश्चन बनाएगा तो गोबरे होगा, ठीक है। समझना है। आज हम तुम लोग को चैप्टर को समझाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, लेकिन समझा देंगे। अगर तुम आधा घंटा तक बैठ गया या 15-20 मिनट जो भी हो बैठ गया, पूरा चैप्टर का क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर लेगा, लाइन टू लाइन, देखते रहो। तो चाचा कहता है करनी वाला कि अगर हम रूट का वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, मान लो अंदर में रूट x है, अगर हम उसका ऊपर में द्विघात देंगे तो रूट हट जाएगा, उस नंबर से रूट चला जाएगा, उस नंबर से क्या हो जाएगा? रूट चला जाएगा। यही चैप्टर है कि हम लोग को रूट को कैसे डील करना है पावर में 2 देकर। सर कैसे चला गया? हम लोग का सर भी बोला कि चला जाएगा, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे गया। तो देखो, फील करा रहे, जो तुमको कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। तो चेक करो, तो हम क्या बोले जस्ट कि रूट का पावर होता है जी 1/2। तो x रूट का वैल्यू बैठा दो 1/2 और पावर में भी है 2। सोचो तो, थोड़ा सा ब्रैकेट हटाएंगे, पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 फिनिश, आ गया x। देखो x का पावर 1 मीन्स x। रूट हटा कि नहीं हटा? अरे हटा कि नहीं हटा? सर हट तो गया। अब देखो, कुछ टर्म समझाते हैं क्या है। अब इसमें तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग पता चल गया कि द्विघात का मतलब क्या होता है और करनी का मतलब क्या होता है, लेकिन अब हम लोग ढूंढेंगे थोड़ा सा अंदर। ध्यान दो, एक होता है रेशनल नंबर,
सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर? इट्स कॉल्ड परिमेय संख्या। रैशनल नंबर इज कॉल्ड परिमेय संख्या। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिमेय संख्या? द नंबर which are represented in the form of p by q and where value of q will be not equals to 0। ऐसा नंबर जिसको p बट्टा q के फॉर्म में लिख सकेंगे और नीचे में वैल्यू जो होगा वो क्या नहीं हो, अंडा ना हो, जीरो नहीं हो। दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। शुद्ध भाषा में इसको बोलेंगे अंश एंड दिस इज कॉल्ड हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए मास्टर जी, काहे नहीं होना चाहिए? सब तो बोल दिया, पूरा फील तो कराइए। देखो मान लो कि हम 2/3 लिखे, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। -3/4 लिखे, ये भी रेशनल कहलाएगा। लेकिन जब हम लिखते 4/0 तो ये नहीं कहलाएगा। अगर 4 लिखते हैं तो ये भी कहलाएगा। सर आप बोले p बट्टा q, लेकिन यहाँ बट्टा में तो कुछ है ही नहीं। तो बाबू है, कुछ नहीं होता तो एक होता है। समझ रहा है बात? तो ये भी रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर अगर हम -5 लेते हैं, -5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मजेदार बात है, अभी दिमाग तुम्हारा यही होगा कि ये क्यों नहीं है ना, सब समझ में आता है। ध्यान दो कि अगर हम 4 को 0 से डिवाइड करेंगे, सोचो 0 एकम 0 बचा 4, 0 दूना 0 बचा 4, 0 तिया 0 बचा फिर 4। क्या लग रहा है इसका आंसर निकलना इज पॉसिबल और नॉट? सर जिंदगियों में नहीं निकलेगा। जब नंबर निकलेगा ही नहीं फिक्स वैल्यू, लेकिन इस सबको निकाल के देखना, निकल जाएगा। पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ डिजिट बचेगा, यह नंबर रिपीट करेगा। जैसे 10/3 को लो, हो जाएगा 3.3333 आते रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, उसमें क्या हो रहा है ना, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें सेम नंबर रिपीट ही नहीं होगा। इसका वैल्यू निकलेगा ही नहीं। उसमें तुम 10/3 को डिवाइड करेगा तो इसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। तुम करके देखना, पॉइंट में 3.33 समथिंग आते रहेगा। लेकिन तुम इसको ना एक चीज कर सकता है, इस पॉइंट के बाद तुम इसको 3.33 को 3 पॉइंट तुम 2 भी लिख सकता है और 3 पॉइंट तुम 4 भी, 4 तो नहीं होता है, 3.3 भी आंसर में लिख सकता है। लेकिन इसको आंसर में लिखा ही नहीं जा सकता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू कहलाता है, लगभग का मान, और इसको लिखा ही नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। सर ये तो टॉपिक में है नहीं, काहे बता रहे बाबू? है, ध्यान दे, है। दूसरा पढ़ना हमको अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ध्यान देना, ऐसा नंबर जिसका रूट निकलना पॉसिबल ना हो, जिसका रूट ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। लाइक √2 का वैल्यू तुम नहीं तोड़ के निकाल सकता, √3 का वैल्यू नहीं निकाल सकता, √5 का वैल्यू नहीं निकाल सकता, √7 का वैल्यू नहीं निकाल सकता। यानी ऐसा नंबर जिसका वैल्यू ब्रेक डाउन ना किया जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहला पोर्शन ये हुआ, पहला बात। सर ये टूटने फूटने का क्या बात बोले बाबू? थोड़ा देर दम धर, सब बताएंगे, दम धर। दूसरा बात, सब यहीं तक बता के छोड़ देता है, लेकिन हम तुमको इससे ऊपर का भी बताएंगे, ध्यान दो। जब ये कोई संख्या है ही नहीं, परिमेय है नहीं, तब ये क्या बन जाता है? तब ये बन जाता है अपरिमेय संख्या। क्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या, जिसका वैल्यू तुम फाइंड, जैसे 22/7 का वैल्यू तुम फाइंड करो, तुम्हारा भाग करते करते ना तुम्हारा बेटा, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, दादा परदादा तुम बन जाएगा। तुम कबर में लेटा रहेगा, अस्थियों में लेटा रहेगा, तब भी तुम्हारा जनरेशन इसका वैल्यू कभी निकाल नहीं सकता। विश्वास नहीं है तो वैल्यू गूगल में सर्च करके कर सकता है, देख लेना वैल्यू कितना लंबा लिस्ट आता है। यहाँ डिवीजन में कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आएगा और रिपीटिंग नंबर्स भी दिखेगा नहीं। यानी कि ये भी एक क्या हुआ? परिमेय, अपरिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। यानी जिसका एग्जैक्ट मान ना निकले वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
22/7 is called, what is it called? It is called sir pi. एकड़ा हम लोग क्या बोला था नीचे, पाई. पाई का वैल्यू होता है 22/7 एंड इट इज नॉट डिफाइंड. ये डिफाइन नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग में मान लिया गया है. सर यहाँ पे भी तो लगभग में मानो बाबू, यहाँ पे नंबर रिपीटिंग है, ये 9 में पड़ेगा. रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वो वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है. और इसको लगभग में मानता है ना तो ऊपर में एक बिंदु देता है. 9 में अगर तुम पढ़ा होगा, अकल बकल होगा थोड़ा बहुत, या फिर गोर गाड़ के पढ़ा होगा, या तो तुमको पढ़ाने वाला दोनों चौपट राजा होगा, तो फिर थोड़ा पता में कंफ्यूजन हो सकता है. अभी के लिए बस इतना समझो कि 22/7 इज द वैल्यू ऑफ पाई एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट डिफाइंड. अभी तक डिफाइन नहीं है, अप्रोक्स मान में चल रहा है. समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई पाई इज इरेशनल नंबर. पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है. अब बात आता है यहाँ पे कर्णिका. देखो क्यों बता रहे, रीजन पता चलेगा. द्विघात कर्णिका सब. अच्छा पहले तो एक और टॉपिक बता देते हैं, उत्पादक विश्लेषण. उत्पादक निकालना जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर. फैक्टर्स, अरे हिंदी नाम भूल रहे. फैक्टर एलसीएम वाला मेथड दिया, फैक्टराइजेशन. ठीक है, चलो चेक करो. जैसे कि अभी यहाँ पे हम बोले थे ना तोड़ने फोड़ने, जैसे कि तुम √4 को तोड़ के तुम कैसे लिख सकता है सर जी, कि 2 से 2 को डिवाइड, 2 बार में चला गया ना, तुम 4 को एज इट इज ऐसे लिख सकता है 2 × 2. हिंदी में समझ रहा बात. अब अंदर में जोड़ा बना, जैसे दूल्हा दुल्हन का जोड़ा होता है, वैसे यहाँ पे ये रहा दूल्हा, ये रही दुल्हन, दोनों को जोड़ा मिल गया. एक जोड़ा मिला तो एक 2 बाहर, दोनों 2 को नहीं निकालना. 2 का पेयर मतलब एक रिश्ता, दूल्हा दुल्हन मतलब एक रिश्ता, एक बार हुआ. अगर कुछ सब बाहर ही आ गया, अंदर में कुछ बचा नहीं बचा, और जब नहीं बचेगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा. क्या समझ में आया? सर हम लोग का सर भी बोला था रूट हट जाएगा, लेकिन क्यों हटेगा ये नहीं बोला था. तो देखो हम बता दे रहे क्यों हटेगा. तो 2 को 2 है ना जी, तो 2 को 2 लिख दिए. ठीक है, 2 को 2 था, देखो पावर में 2 को लिख दिए. 2 का पावर 2, और रूट का वैल्यू कितना होता है जी, आधा होता है. तो रूट का वैल्यू आधा बैठा 2 पावर में, काट दिए. 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मीन्स 2. शुद्ध भाषा में क्या समझ में आया बात. तो यहाँ से तुमको दोनों केस पता चल गया. एक, इसके बाद डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, चेक करो. इसके बाद डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं. ज्यादा अगर गाय भैंस बनना तो ये रूल फॉलो करो. समझ में आया? वीडियो देख लेते हैं. चल रहा है, समझ में आया कि नहीं बात. तो अब कुछ नंबर्स हम दे रहे, ध्यान दो कि जैसे कि हम दे दे रहे √16 या √324 दे रहे, थोड़ा लंबा. तो 324 का लॉस लोग होगी. 2 से 2 कम 2, 1 इसमें चल गया, 2 छक 12, 2 दूना, फिर 2 से 8 बार में 1 बार में, फिर 3 से 3 दूना 6, फिर 2 इसमें चल गया, 3 7 21, 3 किया. अगर किसी को ये सब भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स करना, बेसिक क्लास ले लेंगे. ठीक है, चेक करो. 2 कितना बार है, 2 बार. 3 कितना बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4. पेयर बना, जोड़ा, एक जोड़ा मिला, एक 2 बार. एक 3 का जोड़ा मिला, एक 3 बार. एक और 3 का जोड़ा मिला, एक और 3 बार. अंदर में कुछ बचा जी, नहीं बचा तो रूट बाय, रूट हट जाएगा. अभी यहाँ पे लॉजिक बता दे क्यों हटेगा. तो 2 3 6 6 3 18. मजेदार बात क्या पता है, अब इस चैप्टर का नाम द्विघात करने क्यों पड़ा, डील कराते. चेक करो कि जब तुम 18 का स्क्वायर निकालेगा ना, द्विघात दे देगा, तो घूम फिर के आ जाएगा 324. इसीलिए इस चैप्टर का नाम द्विघात करनी पड़ा है. ठीक है, और मजा आएगा, थोड़ा देर बने रहो, मैथ फील होगा. अब जैसे कि मान लो √12 का करेंगे, तो मास्टर जी √12 का जब हम लॉसन लेते तो 2 6 2 से 3 बार. तो चेक करो, 2 गुना 3 आया, एक जोड़ा मिला, एक 2 बाहर. अंदर में मास्टर जी अकेले बच गया. तो जिसका जोड़ा नहीं मिलता वो अकेले मरता है. सिंपल सा बात, जिंदगी भर अकेले रहता है. योगी जी हमारा अंदर में अकेले रहेगा. समझ रहा है कि नहीं बात. तो देखो जिसका जोड़ा नहीं मिला वो क्या हो जाएगा, अंदर में सड़ेगा. और जिसका मिल गया वो बाहर निकल फिर मजा करेगा, दुर्गा पूजा घूमेगा.
समझ रहा है कि नहीं बात? चेक करो, ये समझ में आ गया आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। रूट 18 सर इतना कहे बता रहे हैं, जिसको नहीं सुनना है वीडियो स्किप कर दो, जो ज्यादा स्मार्ट है। हम ऐसा बता रहे ताकि जो जिसको मैथ समझ ही नहीं आता वो भी समझ जाए, जो ज्यादा ओवर स्मार्ट हो वीडियो स्किप करो। तो चेक करो, 2 तो 2 था, दिख रहा है जी, 2 तो 2 है। 18 को करेंगे तो 18 को जब तोड़ेंगे ना तो आएगा 3 इंटू 3। तो चेक करो, ये 2, ओहो एगो 2 भी तो था, देखो 2 को 3 आया, एगो 2 आया, तो 2 तो 2 रहेगा, बाहर का बाहर ही छोड़ देंगे और अंदर में जो जोड़ा बना वो बाहर आ जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा और अंदर में जो अकेला है वो बेचारा अकेले रहेगा रूट के अंदर। चेक करो, 3 दूना 6, गुना करके लिख देंगे, ये टूट के हो गया। 2 रूट 18 का नहीं आया समझ में। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। रूट 75, रूट 6 रूट 10 का करो, 144 का करो, 2 रूट 36 का करो। सर 2 रूट 36 का कैसे? चेक करो नहीं यार, 36 का क्या होता है? 6 गुना 6, एगो जोड़ा मिला एगो बार, 2 इंटू 6 आ गया टोटल 12। हिंदी में आया बात समझ में? बोलो तो हाँ। तो उत्पादक कैसे करेंगे पता चला। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर तुम ऐसे मोबाइल लेकर सूट के देख रहा है तो पाप लिखेगा, ठीक है? पाप से अगर बचना, भगवान पाप नहीं लिखेगा। चुपचाप उठो, किताब खोलो, पेज नंबर 149 निकालो। 149 में लिखा होगा साफ सुथरा, पहला पेज हम अभी पढ़ा रहे, पहला पेज में देखो ये सब मिलेगा तुमको, ठीक है? चेक करो। अब अगर हम रूट 175 दे रहे हैं, रूट 2 रूट 225 दे रहे, सबको बनाओ, ठीक है? बैठ के ईमानदारी से अगर सीखना है तो सबको बना लो, ठीक है? ये बेसिक बात। अब हम तुमको वीडियो को यहाँ पे ध्यान देना, वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है ध्यान देना। हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ जी रूट 0 का वैल्यू क्या होगा। सोचो सोचो, नहीं सोच रहा एक बार लो सोचो। अगर हम माइनस रूट x ले रहे हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा? अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर माइनस x होगा, तो बाबू यू आर इन जहन्नुम, ठीक है? सोचना गलत बात है, सब नहीं सोचेगा। बस वैल्यू क्या होगा हमको ये बताओ। अच्छा याद रखना, रूट का वैल्यू प्लस माइनस बाद में बताएंगे, छोड़ो। क्या समझ में आया? ये अभी और डिटेल में जाएंगे, ठीक है? तब तक नोट करो इसको। क्या अभी जस्ट हम बेसिक कवर किए। अब हम आ जाते हैं द्विघात करनी, हमारा जो मेन मकसद है द्विघात करनी, क्वाड्रेटिक सर्च। अब ये देखो ध्यान से, ये 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है जी? 2 टाइप का। कौन कौन सा? ध्यान से समझ। अच्छा हम पहले कुछ और लिखाई देते, 3 टाइप लिखाते हैं, ठीक है? एक होता है शुद्ध, दूसरा होता है अशुद्ध। अच्छा शुद्ध अशुद्ध छोड़ो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में याद है, बाइनोमियल, इसको बोलेंगे मोनोमियल, और एक को बोलते हैं मिक्स। 3 टाइप होगा। अब हिंदी में इसको तो नाम याद है मिश्रित, मिश्र करनी बोलते हैं। हिंदी नाम देख लेना भाई, मेरा हिंदी थोड़ा चौपट है। बाइनोमियल और अच्छा अभी समझ जाना, फील आ जाएगा। हाँ क्या होता है चेक करो। इसको शुद्ध बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शुद्ध। इसको अशुद्ध मान लो, नहीं ये गलत है, शुद्ध नहीं होगा, ठीक है? ध्यान देना, ठीक है? तो अब शुद्ध करनी क्या है? अभी जो हम लिखे थे ना एग्जाम्पल में कि रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 3, ये सब का रूट, या यहाँ पे 5 लिख लो, ये सब का रूट उठना इज नॉट पॉसिबल।
ये सब का रूट टूट ही नहीं सकता है, इसलिए सबका लोग शुद्ध करनी बोलते हैं कि अच्छा करनी है बाबू, ये टूटेगा नहीं कभी। और मजेदार बात है, सब में एक एक सिंगल डिजिट। अच्छा कुछ नहीं होगा मास्टर जी, कितना होगा? एक होगा। कुछ नहीं होगा तो आगे में एक होगा। तो देखो इसमें एक एक डिजिट है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोमियल। और जिसमें दो डिजिट आ जाए, जैसे कि 2 + 3√2 या √2 + √3, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। भूल गए। फिर आता है मिश्रित। क्या? अब देखो मिक्स्ड बोलते हैं ना, मिक्स्ड में क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। मिक्स में एक्चुअल में क्या होता है? एक रैशनल रहेगा और एक इरेशनल रहेगा, इस टाइप से। या तो दोनों इरेशनल भी रह सकता है, ऐसे करके। ये सब एग्जाम्पल हो गया मिक्स्ड का। लेकिन तुम लोग को ये सब जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम बकैती कर रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा सीख लो। अब आगे बढ़ते हैं मेन चीज पे, ये बेसिक कवर। अब यहाँ से करनी फिर 2 टाइप का होता है, यानी सर जो लिखे थे, दीज आर 2 टाइप। इसका कितना प्रकार होगा जी? 2 प्रकार। एक को बोलते हैं मौलिक, मौलिक करनी, रैशनल स्तर, और दूसरा को बोलते हैं अमौलिक, इरेशनल स्तर। ठीक है, अब ध्यान देना क्या होता है। जब हम √25 का देखेंगे तो हाँ सर आप अभी बताए थे, इसको हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं, और दूल्हा दुल्हन का एक जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा 12 आ जाएगा। अंदर में कुछ बचा नहीं तो रूट हट गया। अगर रूट हट जा रहा तुमको, रूट को ब्रेक करके ऐसा नंबर आ रहा है जो रूट में नहीं है, वो नॉर्मल परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर आ रहा है, तो वो कहलाएगा मौलिक करनी। और रैशनल नंबर होता क्या, इससे पहले हम बताएं। जिसको लगता है कि नहीं है चैप्टर में तो देख लो, सब है। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम मान लो 3√16 लिखते, तो 3 तो 3 और √16 को करेंगे तो 4 × 4 होगा। एक जोड़ा बनाए तो 1 4 बाहर आ गया 12, और 12 एक नॉर्मल नंबर दिख रहा है, यानी 12 इज क्या हो जाएगा? मौलिक करनी। लेकिन अमौलिक में क्या होगा जी? जिसका रूट ब्रेक ही नहीं होगा। है हिम्मत तो हम जो लिख रहे हैं इस सब का रूट ब्रेक करके दिखा। सर मेरा सर बोला था और भी तरीका से होता है, और भी तरीका से हम वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन है हिम्मत तो इसको एक ही तरह से करके दिखाओ, जैसे अभी समझा रहे। तो ऐसा होना इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होना इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स ये सब अमौलिक करनी, इरेशनल सब। समझ में आया बात? कहीं पे कुछ डाउट देख लो, कहीं पे भी डाउट हो ना। अच्छा हाँ, हम तो भूल ही गए, उसका आंसर कमेंट्स करना। तो लास्ट में जो 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, उसका आंसर कमेंट करना। तो ये तो नॉर्मल बात हुआ जी। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अगर लिखने का मन है तो लिखो, क्योंकि हमको नीचे एक लाइन और चाहिए। चेक करना कि अब ये जो करनी है, अच्छा हम अभी क्या बताए? 2 टाइप करनी का फॉर्म, ये 2 फॉर्म में होता है। अब करनी को डिवाइड भी किया जाता है 2 तरह से। एक को बोलेंगे शुद्ध करनी, शुद्ध या तो सदृश करनी बोलते हैं या समरूप करनी बोलते हैं। एक को बोलेंगे असदृश करनी या अशुद्ध बोलेंगे या असमरूप बोलेंगे। इंग्लिश ठीक है, मस्त इंग्लिश। सिमिलर शर्ट, डिसिमिलर या डिसलाइक भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये है क्या मास्टर जी, समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान देना। हम कुछ बात बता रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। मेरा मुंडी दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो और अच्छी बात है। उतना सुंदर तो है नहीं, तो खाली इधर पढ़ाई देखो, ठीक है। अच्छा नीचे में अगर नहीं दिखे ना तो बोल देना तो कि नहीं दिख रहा है,
तो ये क्या होता है सदृश करनी, सिमिलर सॉर्ट। व्हाट इज दिस? अगर हम यहाँ पे m रूट x लिख रहे हैं और यहाँ पे n रूट x लिख रहे हैं, अगर रूट के अंदर का संख्या सेम है, डजंट मैटर कि बाहर में क्या है। तो रूट के अंदर अगर सेम होगा, बाहर में कुछ भी हो मतलब नहीं है, तो वो कहलाएगा, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, सदृश करना। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल वहां देंगे, डोंट वरी। और ये डिसिमिलर सॉर्ट, यानी अगर हम बाहर में कुछ भी हो, डजंट मैटर, अंदर में अगर सेम नहीं है रूट के अंदर में, तो वो बन जाता है डिसिमिलर या तो असदृश। समझ में आया क्या बात? देखो अभी फील होगा। जैसे कि हम लिख रहे 3√2 और 4√2, देखो इसके अंदर में दोनों का सेम है, बाहर देखो मत, पाप लिखेगा, अंदर में सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, ये दोनों आपस में सदृश करना है। अगर हम लिख रहे 6√3 और 6√2, तो देखो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √2 है। सर बाहर में तो सेम है, बोले ना पाप लिखेगा, बाहर में मत देखो, अंदर देखो। तो अंदर में अगर सेम नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, असदृश करना। क्या समझ में आया बात? डिसिमिलर बोलेंगे। क्लियर हुआ जी? देखते रहो। अगर हम लिखते हैं √18 और √3, फिर हम लिखते हैं √12 और 6√2, हाँ सर सेम नहीं है, असदृश, सेम नहीं है, असदृश, तो बाबू यू आर इन भ्रम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा संख्या है अंदर में जो टूट नहीं सकता, लेकिन 18 भी टूट सकता है और 12 भी टूट सकता है। चेक करते तोड़ते 18 को जब तोड़ेंगे, अभी हम चेक किए थे, √18 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, चेक करो। 2 का पारा में 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में, याद है? अगर किसी को नहीं याद है तो पाप लिखेगा, मेहनत करवा रहा है, बारिश भी हो रहा है। देखो एगो 3 का जोड़ा मिल गया, एगो 3 बार, अंदर में क्या बचा, √2, तो √18 का, अच्छा यहाँ पे सेम तो है, चेक करो, √18 के किए तो ये और √3, देखो क्या सेम आया, नया है, तब ये भी असदृश है। क्या है? असदृश। 12 का चेक करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा, एगो जोड़ा मिला, 2 बाहर, अंदर में 3, यानी 12 का किए तो 2√3 और 6√2, देखो ये भी सेम नहीं है, यानी ये भी असदृश करनी ही है। क्या समझ में आया बात? बोलो बोलो, सदृश करने क्या, असदृश करने क्या है, समझ में आ गया है? देखो धीरे धीरे पढ़ा रहे, और पेज नंबर निकालो, आई थिंक 151 होगा, ठीक है? डोंट वरी, मेरे पास कहीं किताब नहीं है, हम तुमको वीडियो दिखा सकते हो, ठीक है? फोन कर देंगे, इधर देख लेना, कहीं पर किताब नहीं है। पेज नंबर 151 में प्रयोग 1 में देखो, उसमें लिखा हुआ सदृश करने निकालने के लिए, और प्रयोग 2 में भी वही सदृश करनी होगा, रूट ऐसे करके होगा, √25/4, तो डरना मत जी। तो √25 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुना 5 आ जाएगा, और 4 का करेंगे तो 2 गुना 2, तो रूट टूटी ना गया जी, 5/2 आ गया। समझ रहा है कि नहीं बात? तो ये करो, आराम से बैठ के करो, समझ में ना आए तो कमेंट्स करना। प्रयोग 3 से शुरू होगा, प्रयोग 3 में देखो √45 होगा कहीं, √500 होगा कहीं, फिर √80 होगा कहीं, √147 समथिंग 75 होगा, ऐसे करके दिया है। और इसमें बताना है कि कौन सदृश है और कौन असदृश है। तो चुपचाप सबको तोड़ो, तोड़ना सिखाए ना, जैसे 1 बताएंगे तुमको सब करना। 3 से कटा 1 बार में, 5 बार में, फिर 3 से 5 बार में, तो 45, √45 को हम लोग कभी लिख सकते हैं, चेक करो, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। एगो जोड़ा मिला, एगो 3 बार, अंदर में क्या बच गया, 5, तो ये आ गया। इसको तोड़ो, इसको तोड़ के भी कुछ आएगा, इसको तोड़ो, इसको तोड़ के भी कुछ आएगा, इसको तोड़ो, सबको तोड़ो, और देखो जिसका जिसका रूट का अंदर सेम आ गया वो सदृश, और जिसका जिसका सेम ना आया
वो असदृश। क्या समझ में आया बात? बोलो हाँ। देखो कमेंट्स करो, कमेंट्स करेगा हम वीडियो रेगुलर बनाएंगे पक्का 110%। कमेंट्स नहीं करेगा हम भी मजा में रहेंगे, हमको लगता ही नहीं मेरे वीडियो को देख रहा भी, इसीलिए ठीक है। तो देखो हम सिखा रहे, रटा नहीं रहे, रटाने से हम सारा क्वेश्चन करके दिखाते, तुम लोग बनाएगा, अगर डाउट आएगा तो पूछेगा कि सर ये वाला नहीं बना, ये वाला बताइए, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ो, गारंटी है सारा चैप्टर तुम खत्म करेगा। जितना भी बेकार बच्चा तुमको बोला है ना कोई, तुम मेरा वीडियो देखते रहो। अगर कोई तुमको बोला भूता है, दिमाग मोटा है, तो तुम मेरा वीडियो कंटिन्यू देखो। उसके बाद जैसे जैसे हम वीडियो में बोलेंगे करते जाओ फॉलो, उसके बाद भी मैथ समझ में ना आए तो हम वीडियो बनाएंगे ही नहीं कभी जिंदगी में। कमेंट कर देना कि सर समझ पूरा जो बोल रहे हो वो फॉलो कर रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कल ऐसा नहीं वीडियो बनाएंगे। बहुत तो मेरा दुश्मन भी झूठ बोलेगा, लेकिन हाँ समझ तो आ जाएगा, ठीक है। चेक करो, तो ये समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। अब प्रयोग देखो 3 में बोल दिए, प्रयोग 4 देखना, पेज 151 ही होगा ना। प्रयोग 4 एकदम नीचे होगा, प्रयोग 4 में लिखा होगा स्वयं करो, तो खुद से करो, हम नहीं करके देंगे, ठीक है। प्रयोग 5 करने का जरूरत नहीं, पीछे पेज पर जाओ। हाँ प्रयोग 5 में लिखा होगा समथिंग रूट 50, और ये इसको व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, छोड़ दो। 5-6 को करने का कोई जरूरत नहीं, देख के कर सकता है वैसे। हाँ यहाँ तक सेकेंड पोर्शन होता है खत्म। अब हम लोग सीखेंगे जहाँ से रियल स्टार्ट होता है करने का, जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन अभी नहीं, पहले नोट करो। जोड़ से शुरू करते हैं इसका, ठीक है। जोड़ क्या कहता है? द्विघात करने का जोड़ करने का, प्लस। अच्छा क्या क्या सीखना है मास्टर जी? तो प्लस सीखना है, प्लस सीख जाएगा तो माइनस समझ में आ जाएगा, माइनस प्लस सीख जाएगा तो गुना समझ में आएगा, और तीनों सीख जाएगा तो भाग समझ में आएगा। और कुछ नहीं सीखा तो फिर मेरा पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर रेगुलर स्टार्टिंग से नहीं देखे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर हम और बकलो सब सेम लगेंगे। चेक करो जोड़ का नियम क्या कहता है। तो जोड़ का नियम में अमर बूटी सेक्शन याद रखो, जैसे बाबा जी जड़ी बूटी देता वैसे हम देते अमर बूटी। अच्छा से याद रखने वाला बात कि जब, अच्छा मान लेते हैं कि हम तुमको ऐसे दे दे 2√3 + 6√3, इसको जोड़ेंगे कैसे? तो ध्यान देना, ये जड़ी बूटी से बात बन जाएगा। जब रूट के भीतर का संख्या समान हो तो रूट के बाहर का संख्या जुड़ेगा। पहला पॉइंट, when the number in the root section is same then the outer number of root will be added। जब रूट के अंदर का संख्या सेम होगा तो बाहर का संख्या जुड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अंदर वाला या भीतर वाला वही रह जाएगा, वही रह जाएगा। ये लाइन अगर तुम लिख ले रहे हो ना कॉपी में, और जब तुम निकाल के इस लाइन को पढ़ लेगा, तुम कभी भी दोबारा रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान देना कि जब रूट के भीतर का संख्या सेम होगा, रूट के भीतर का संख्या देखो ये है, क्या सेम है जी? हाँ मास्टर जी सेम है। तब रूट के बाहर का संख्या जुड़ेगा। तो रूट का बाहर में एगो 2 है और एगो 8 है, जोड़ के कितना है? 2 और 4 6, तो जोड़ के हो गया 8। और अंदर वाला संख्या वही रह जाएगा, अंदर में 3 है तो 3 ही रह जाएगा। क्या आया समझ में? बोलो हाँ सर, ये बोला आगे बोलिए। देखो अगर यहाँ पे हम 6√3 + 2√2 + 4√3 + 9√3, बाप रे बाप सर एक के बार में इतना बड़का दीजिएगा? हाँ देंगे, क्योंकि यू आर नॉट बकलोल, यू आर वेरी स्मार्ट। देखते रहो, तुमको ढूंढना है रूट के अंदर में सेम क्या है। सर जी एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है जो सेम लग रहा है मेरे को, तो अगर सेम है तो बाहर का नंबर को जोड़ दो, 4 और 6 10 हो गया, और रूट के अंदर को छोड़ दो। याद रखो क्या बोले, बाहर को जोड़ो अंदर को छोड़ो, ठीक है।
तो बाहर को जोड़ो और अंदर को छोड़ो। फिर चेक करो मास्टर जी ये भी सेम दिख रहा है रूट के अंदर का, तो रूट के अंदर का सेम होगा तो बाहर को जोड़ो और अंदर को छोड़ो। सर ये अब सेम नहीं है, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, यही हो गया तुम्हारा आंसर। क्या समझ में आया? हाँ एनर्जी फील हो रहा है एनर्जी की? हाँ अब हम भी मैथ बना लेंगे। बनाएगा बनाएगा, उठो उठो पहले बिस्तर से उठो। समझ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, अगर बहुत ज्यादा जोश आ गया तो इसको बनाओ फिर। सर अब तो बन में नहीं करेगा, कुछ तो सेम नहीं है। बाबू जब ऐसा संकट में फंसो तो चुपचाप इसको तोड़ो, पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तो तोड़ेंगे चेक करो। अच्छा बगल में तोड़ सकता है तुम अच्छा से मजा से, 2 बार में 9 बार में 3 बार में 3, यानी एक जोड़ा 3 का मिला बाहर आ जाएगा 2, इसको हम लिख देंगे 2 सॉरी 3 बार में जोड़ा किसका मिला 3 का, बाहर में 2। 12 को करेंगे तो चेक करो, एक 2 का जोड़ा मिला तो 2 बाहर में अंदर में 3, दिखते 6। चेक करो अब इसको कैसे जोड़ेंगे मास्टर जी? देखो अंदर में सेम है तो बाहर का जोड़ो, 3 + 3 6, अंदर का छोड़ो। सर ये भी सेम है सर, मजेदार बात है सर। यहाँ 2 यहाँ कुछ है नहीं तो कितना मान लेंगे 1 है। कितना है? 1 है, तो 2 और 1 हो गया 3√3। दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया जी? देखो ऐसा ही होगा। अच्छा एक और देते बना फिर देखते तो फिर जैसे √3 + √2 + √6 + √5 बनाओ तो सब फटाफट बना रहे, तोड़ रहे जल्दी करो, कुछ होगा ही नहीं इसका आंसर। ठीक है, अगर तुम दौड़ रहा है कॉपी कर रहा है तो गलत है, मत करो गंदा बात, क्योंकि इसका अंदर में किसी का सेम नहीं। तुम √6 को तोड़ ही नहीं सकता, 2 × 3 रहेगा जिसका जोड़ा मिलना इम्पॉसिबल है, तो तोड़ के फायदा है नहीं। तो आंसर यही हो जाएगा, जब जोड़ा ना मिले कुछ भी तो जो है उसको एज इट इज छोड़ दो, भलाई है उसमें। समझ रहा है? ठीक है सर जी आगे बोलिए। अब मान लेते हैं √5 + √3 है। बाप रे बाप, अब तो नानी दादी सब याद आ जाएगा सर। हाँ मैं मेरे बउआ काहे याद आएगा, काहे डर रहे हो? अच्छा बच्चा लोग मेरा तो सीख गया, तुम तो फिर भी स्मार्ट है। ठीक है देखो, तो जब भी ब्रैकेट आए चुपचाप इसको तुम्हारा दुश्मन का तरह इग्नोर करो, जिससे तुम जलता है। ब्रैकेट को इग्नोर कर दो, इधर का सर ब्रैकेट को क्या करेंगे, उधर भी तो दुश्मन ही है, इग्नोर करो। मजेदार बात है, इग्नोर करके लिख दो चुपचाप। इग्नोर कर दिए, बात खत्म। सर गलत होगा, काहे गलत होगा? मेरा मन, मेरा दुश्मन है, हम इग्नोर कर सकते हैं, तो रूट मेरा दुश्मन ने इग्नोर कर दिया। क्या समझ में आया? अब चेक करो, सेम कभी कभी दिख रहा है जी सर जी, एक ये और एक ये, तो आगे में 1 4 5 और 1 6, तो गया 6√3। चेक करो √5 टूटेगा नहीं तो √5 को √5 रखो, √4 टूटेगा, एगो 2 का जोड़ा मिलेगा, एगो 2 आएगा। अब कुछ नहीं मिलेगा तो यही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? जोड़ने का नियम समझ में आया? बोलो हाँ अगर आ गया तो। ठीक है चेक करो, अब सेम एज इट इज घटाव में बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हैं जी घटाव में। माइनस का सेक्शन रूल क्या होगा अमर बुद्धि में? सेम बात मीन्स जब भीतर का संख्या सेम होगा तो बाहर का संख्या घटेगा। इससे पहले जुड़ रहा था, अब घटेगा। जैसे 6√2 -3√2 -√2। बाप रे बाप सर अभी मत दीजिए। हाँ जी चेक करो, सेम में अंदर में तो बाहर का 6 में से 3 गया तो 3√2। बस सर मेरा भी आ गया था आंसर, यही बोला। हाँ वेरी गुड, सीख रहा है। चेक करो, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं 6√3 -2√3 -√3, सर अब कैसे होगा? कुछ नहीं होगा यार, डरो मत। जब माइनस माइनस सेम साइन रहेगा तो जोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। सेम प्लस में रहेगा तो भी जोड़ेंगे,
सेम माइनस में रहेगा तो भी जोड़ेंगे। देखो सेम है ना, साइन माइनस माइनस, अगर सेम मिल रहा है रूट में तो जोड़ दो। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3। अभी भी ये सेम दिख रहा है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में। जब सेम साइन नहीं रहेगा तो घटाएंगे, और जब सेम साइन रहेगा तो जोड़ेंगे, चाहे वो प्लस रहे या माइनस रहे। चेक करो, बस जोड़ के ना यहाँ पे प्लस नहीं लिखना, ये भूल मत करना, पाप लिखेगा। तो 6 में से 3 चला गया तो 3√3। दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया हिंदी में बात बोल तो हाँ सर, इतना इजी बता रहे, हार्ड हार्ड बताइए ना। मान ले √75 माइनस √105 माइनस √332 या 300, यही देखना चाह रहे हैं। तो हम नहीं बताने वाले, चुपचाप लॉ से लेके तोड़ उड़ के बना, अपने आप समझ में आ जाएगा। सर को बता दीजिए ना कैसे करते हैं। क्या तुम भी लोग में 75 को तोड़ो 3 से 2 बार में, 5 बार में, 5 से 5 बार में, एगो जोड़ा मिला 5 का, 5√3। वैसे 105 को तोड़ो, अच्छा 105 छोड़ दे, 100 को तोड़ो। 100 को तोड़ो तो 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, एगो 2 का 5 का जोड़ा मिला, एगो 5 बार, एगो 2 का जोड़ा मिला, एगो 2 बार। 300 को करते तो सोचो 300 से, तो 3 से 100 जाता, फिर 2 से अच्छा छोड़ो 200, 300 अच्छा 2 से 50 जाता, फिर 2 से 25 जाता, फिर 5 से 5 जाता। एगो 2 का जोड़ा 1 2 बार, एक 5 का जोड़ा 1 5 बार, एगो बेचारा 3 अकेले मरेगा अंदर में, तो मरेगा तो छोड़ दो। 5√3 10 10√3। चेक करो, बड़ा मजेदार चीज है कि अब ये प्लस में और ये माइनस में बड़ा साइन दिख रहा है, घटेगा तो 10 में से 5 घटा तो बच गया 5√3। सर एक चीज का ध्यान रखना है कि 10 बड़ा है कि 5, तो सर 10 बड़ा है तो 10 का आगे वाला साइन को ही यहाँ पे देंगे, जो बड़ा रहेगा उसका साइन को ही देते हैं, यूज करते हैं माइनस के केस में, ठीक है। और जो 10 बचा उसको छोड़ देंगे। दिस इज योर आंसर। अब चेक करो, लेकिन एग्जाम में इतना इजी नहीं रहेगा। एग्जाम में कैसे रहेगा ध्यान देना, बोलेगा प्रमाणित करे कि, प्रमाणित करे कि, क्या देगा, ऐसे दे देगा, प्रमाणित करे कि, या दिखाए कि बोल देगा, दिखाए कि। क्या बोलेगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कि √18 ऐसे करके मान लो, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोलेगा दिखाए कि फलाना बराबर फलाना। चेक करो, हम प्रोसेस समझा रहे हैं, अच्छा से देखते रहो। रुको वीडियो देखते हैं, चल तो रहा है मस्त, इसलिए देखते रहो, ठीक है। तो अगर ऐसा मिले ना केस, तब क्या करना, पहले तो चेक करो, जब भी बोलेगा ना प्रमाणित करे या दिखाए कि, तो यहाँ पे हमेशा एक कॉन्सेप्ट आएगा। देखो ये लेफ्ट तरफ में है, इसलिए इसको बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड का साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट में तो इसको बोलेंगे RHS। तो तुमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना है और RHS के बराबर में लाना है। जैसे ही लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा जाता है, ऐसे चुकी का साइन देखा, ठीक है, चुकी L.H.S, या तो चुकी हटा भी सकता है। अब बहुत स्टूडेंट लोग क्या करता है, ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक करता बहुत स्टूडेंट, वो नीचे में ऐसे देता LHS बराबर √18 माइनस √2। अगर दे रहा है तो तुम तो 1 नंबर का गधा है जीतो। इस साइन का मतलब कुछ भी नहीं है, इस स्टेटमेंट का मतलब नील बटे सन्नाटा जीरो, कुछ भी मीनिंग ही नहीं है। सोचो तो इसका मीनिंग क्या है, LHS दिस बराबर ई, बस कोई लॉजिक ही नहीं बनता है यार इसका। सर ऐसे दे सकते हैं, ऐसे, ये तो और पापी है। अगर तुम ऐसे दे रहा तो और पापी है। इसका मीनिंग क्या है, मैथ में हर एक चीज जो हम बैठा रहे ना उसका मीनिंग है। जैसे कि देखो कहीं पे भी मैथ खत्म हो रहा है ना तो हम डॉट दे दे रहे, ये मत बोलना सही का साइन देने का आदत है, ठीक है। तो ये जो डॉट दे देना
बहुत कोई होता है ना स्मार्ट बच्चे, ये अपना सिग्नेचर दिखाता है। एग्जाम में हम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते बाबू, ठीक है। तुमको डॉट देना, जब भी मैथ खत्म होगा ना तो तुमको डॉट देना, ये आंसर पेंसर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट मैथ्स। और ये सब साइन का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। सर हम लोग का टीचर तो यही सिखाया, तो बाबू बोले टीचर को थोड़ा मेरा वीडियो देख लेने एक बार, जो भी सिखाया हो, ठीक है। हो सकता है गलती सबको। अच्छा सर आप सही बोल रही है, हम किसे विश्वास करें? किताब खोलो, हम झूठ बोलेंगे? किताब तो झूठ नहीं बोलेगा। अगर ये साइन और ये साइन, या तो तुम और कोई तरीका से लिखता है तो वो साइन अगर कहीं मिल जाए तो फिर मेरा वीडियो में बता देना कि हम इतना जगह में देखे सर आप गलत पढ़ा रहे, और हम जो बोल रहे तुमको हर जगह मिलेगा, और उसका लॉजिक भी बता रहे, ध्यान दो। LHS लिखने के बाद ना डायरेक्ट लिखते L.H.S इक्वल्स टू देते हैं √18 माइनस √12 है 2, इक्वल टू का साइन देते हैं कि LHS का मान लेट में जो है वो बराबर इतना है जो दिया है। ये होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। और तुम लोग जो दे रहा है कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस है वो, ठीक है। कोई अच्छा मास्टर होगा ना तो लतियाएगा, ठीक। हम रहेंगे तो कूटेंगे भी अच्छा से, ठीक है। तो मेरा से पढ़ रहा तो बी केयरफुल अबाउट मैथ्स, हर एक सिंबल का यूज बताएंगे, चेक करो। फिर √18 को तोड़ेंगे जी, अभी तो तोड़े थे कहीं कोना में, फिर से तोड़ लो। 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, एगो जोड़ा मिला तो एगो 3 बार, अंदर में बचा √2 माइनस √2, ठीक है। तो चेक करो, आगे में कुछ नहीं तो 1 सेम है ना, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और अंदर में क्या हो गया √2। तो चेक करो क्या सेम आ गया RHS के बराबर? हाँ सर सेम आ गया। अब यहां तक लास्ट में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना, RHS, या तो हिंदी में प्रमाणित लिखो या तो प्रूव्ड लिखो, और लास्ट में डॉट दे दो। वो अपना सिग्नेचर पिग्नेचर आंसर पेंसर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करके कंप्लीट है। ये 2 मार्क्स में आता है। अब जल्दी से तुम किताब का पेज नंबर निकालो, जल्दी से निकालो तो 100 शायद 53 होगा, 153 शायद या 51, 9.1 होगा। देखो 9.1 में एक नंबर अच्छा से पढ़ो, लिखा होगा उत्पादक करके मौलिक और अमौलिक बताना। इससे पहले का जो वीडियो में हम समझाए, रूट को तोड़ना, लसा लेके देखना कि किसका रूट टूट जा रहा है तो उसका मौलिक अमौलिक लिख देना, जिसका नहीं टूटेगा उसको अमौलिक लिख देना। समझ में आया? 2 नंबर में चेक कर, लिखा होगा इसे प्रमाणित करे कि फलाना बराबर फलाना करके। 3 नंबर में भी सेम है, 4 नंबर में भी सेम है। अच्छा से देखो, मिला, सेम तरह से बनाओ, सेम तरह से अभी देख के सॉल्व करो। एक बार में नहीं बनेगा ना, 2-3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, 6ठा बार में जरूर बनेगा। और ऐसे करके तुम सीखेगा। सॉल्यूशन देखने से कभी मैथ नहीं सीखेगा, याद रखना। मैथ क्या होता है कि सीखना पड़ेगा, बना तो हम खुद से लेंगे, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर चेक करो, 5 नंबर में तो डायरेक्ट लिखा सरल करे या हल करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम हल किए ना, सरल किए, सबको जोड़ दिए, तुम भी सबको जोड़ो, तोड़ो रूट को और सबको जोड़ो, ठीक। फिर 6 नंबर में आओ तुम, 1 नंबर 6 का ए और बी अभी के लिए फिलहाल छोड़ो, सी से शुरू करो। सी में फलाना फलाना चीज दिया होगा, कॉमा उमा दिया रहेगा ऐसे करके, और लिखा रहेगा योग करे या योग फल करे। योग फल का मतलब होता है प्लस, यानी अगर तुमको ऐसा मिले ना 2√3, 4√2, 6√2, इसका योग फल करने बोल रहा, चुपचाप कॉमा हटाओ, प्लस कर दो, बात खत्म। आगे तो सॉल्व करना सिखाई दिए। अगर वियोग फल बोला जाए, क्या बोला जाए? वियोग फल, तो चुपचाप क्या करेगा तुम, सबको माइनस कर देगा। वियोग फल का मतलब होता है माइनस। रूट पुट को सबको हटाते जाओ, हटाते जाओ, बनाते जाओ, हटाते जाओ, बनाते जाओ, हटाते जाओ, बनाते जाओ। समझ में आ रहा बात? चेक करो, जब तुम डी नंबर पे आएगा तब थोड़ा सा फंसेगा। ऐसे दिया रहेगा फलाना फलाना का योग फल करे, चुपचाप कॉमा में हटा के जोड़ दो, ठीक है। और मजेदार बात क्या है, जब ई में पहुंचेगा तो और दम टूटेगा।
बोलेगा फलाना फलाना का योगफल। अब इसका कुछ तो आंसर आएगा और लास्ट में दिया रहेगा फलाना का वियोगफल। तो जो लास्ट में दिया रहेगा, जो आंसर आएगा स्टार्टिंग का दोनों को जोड़कर लास्ट में उसको माइनस कर दो। ऐसे करके तुम्हारा खत्म होगा 9.1। ठीक है। अब 9.1 का हम चेक का ए और बी छोड़े हुए हैं, जानबूझ के छोड़े हुए हैं। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। जब 9.2 बताएंगे तो साथ साथ में ये भी बता देंगे। ठीक है। टिल देन बताओ कैसा लगा वीडियो और बनाओ मैथ को खुद से। ठीक है। अगर ना बने ना तो कमेंट्स कर देना कि सर नहीं बना है, तो कल फिर बनाना, परसों फिर बनाना, फिर हम बता देंगे सोल्यूशन। अगर जरूरत हो सोल्यूशन का तो बोलना। समझ में आया? और जो भी चैप्टर में डाउट है, जो भी सब्जेक्ट में डाउट है, कमेंट जरूर करो। कमेंट्स करेगा तभी हम वीडियो बनाएंगे। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।